सोचिए अगर आपके पास खाने के लिए रोटी ना हो, बच्चों के लिए दूध ना हो, घर में पड़े हो सिर्फ और सिर्फ खाली बर्तन, लेकिन फिर भी हर महीने सरकार आपको मुफ्त का या फिर सस्ता राशन भेज रही हो। क्या आपने कभी सोचा है वो अनाज कहाँ से आता है और वो कैसे बढ़ता है, गरीबों तक कैसे पहुंचता है? तो आज हम जानेंगे पीडीएस सिस्टम की पूरी कहानी, वो भी आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो एक सच्ची कहानी है और हो सकता है कि ये कहानी आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। तो ये कहानी है रामलाल की, जो एक छोटा किसान है जो बिहार में एक छोटे से गांव में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता है। एक कमजोर आम आदमी जो रोज के खाने की चिंता करता है और मजदूरी करता है। रामलाल का हर एक दिन एक जंग जैसा ही है, लेकिन एक चीज है जो उसके परिवार के भूख को थोड़ा कम किया है और वो है सरकार का दिया हुआ राशन कार्ड। हर महीने के 5 तारीख को रामलाल अपने गाँव के राशन डीलर के पास जाता है और वहाँ से गेहूँ, चावल, नमक और चीनी भी ले आता है। लेकिन ये राशन रामलाल तक पहुंचता कैसे है? इसके पीछे जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम है पीडीएस। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है जो गरीब और जरूरतमंदों को एकदम सस्ते दाम पर अनाज प्रोवाइड कराता है। इसका मकसद है कि भूख से किसी की भी जान न जाए और हर वो इंसान जो जिंदा है उसे जरूरी अनाज मिले। भारत में ऐसे लाखों लोग हैं जो रोज कमाते और रोज खाते। ऐसे में अगर उन्हें अनाज सस्ता नहीं मिलेगा तो फिर उन्हें खाली पेट सोना पड़ता है। इसलिए हर साल सरकार करोड़ों टन का गेहूं, अनाज, ये सब चीजें खरीदता है। एफसीआई के जरिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए खरीदता है। फिर ये अनाज सारे स्टेट में भेजा जाता है। स्टेट से वो सारा गांव में जाता है, सिटीज में जाता है और उसके बाद राशन के दुकानों पर जाता है। लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है कि ये राशन गरीबों तक कैसे पहुंचता है? हर गरीब परिवार को मिलता है एक राशन कार्ड। वो राशन कार्ड बताता है कि ये जो इंसान है वो गरीबी के कितना करीब है और ये गरीबी के नीचे है या गरीबी के ऊपर है। सरकार अब डिजिटल हो चुकी है। अब उन्होंने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया है और ई पोस्ट मिशन से अंगूठा लगाकर राशन दिया जाता है ताकि फर्जी वादा ना हो। गरीबों को मिलता है या फिर 5 किलो चावल या फिर 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति हर महीने। कभी कभी चीनी, नमक और केरोसिन भी मिलता है और कई जगहों पे ये सब तो फ्री में भी दिया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत रामलाल जैसे करोड़ों देशवासियों को फ्री में अनाज मिलता है। लेकिन हर सिस्टम की तरह पीडीएस की भी कुछ कमजोरियां हैं। कई बार डीलर अनाज चोरी कर लेते हैं। कुछ लोगों के पास तो राशन कार्ड होने के बाद भी वो अनाज नहीं पा पाते हैं। कई गांवों में राशन समय पर नहीं आता और कई बार गरीबों को पूरा अनाज नहीं दिया जाता है। कई लोगों को लाइन में घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद जब लाइन उनकी बारी आती है, लाइन खत्म होने के बाद, तो फिर उनको जो अनाज मिलता है वो बहुत ही ज्यादा बेकार क्वालिटी की मिलती है। उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की है कि इस सिस्टम को बहुत ही ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने की, लेकिन अब भी कई खामियां हैं इसमें। लेकिन इस खामियों को पूरा करने के लिए सरकार ने कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड। अब कोई भी गरीब भारत के किसी भी राज्य में राशन ले सकता है। डिजिटल ट्रैकिंग, हर राशन डीलर की रिपोर्ट अब ऑनलाइन होती है। एसएमएस अलर्ट, अनाज कब आया, कितना आया, सब कुछ एसएमएस से पता चल जाता है। ये कदम धीरे धीरे बदलाव तो ला रहे, लेकिन अब भी लंबा सफर बाकी है। रामलाल आज भी वही किसान है, लेकिन सरकार उसकी भूख को समझती है। पीडीएस सिस्टम ने करोड़ों गरीबों की जिंदगी बचाई है। हम जब भी अपना पेट भर खाना खाते हैं या फिर जब खाना वेस्ट करते तो हमें इस बारे में एक बार विचार करना चाहिए कि देश में कितने लोग हैं जो राशन के लिए लंबी लाइन लगा रहे और फिर भी उन्हें उतना अच्छा राशन नहीं मिल पा रहा है। अगर हमारे आसपास कोई गरीब है तो हमें उसे राशन के बारे में ये जानकारी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार का अनाज तभी मायने रखता है जब ये सच में जरूरतमंदों के पास पहुंचे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही कमेंट में हमें ये बताइए कि क्या आपके गांव में राशन बराबर से मिलता है और क्या अच्छी क्वालिटी में मिलता है या फिर आपके गांव में अब तक राशन नहीं मिलता है। तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।